हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी लोग जिन्होंने भी ऐसी दो कौड़ी की हरकतें करी हैं और आपको डाउन करने की कोशिश करी है, क्या हाल है उनके और क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं उनकी, टैरो से हम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। तो आप जिस भी अपने ईश्वर को मानते हैं उनको आप याद करें, ठीक है। उनसे आप प्रेयर करें, अपने एंजल्स को, आर्क एंजल्स को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को, अपने राधे कृष्णा को, भगवान शिव, माँ पार्वती को, या आप अन्य किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो टैरो होता है वो सिर्फ एनर्जी बेसिस है ना, वो सिर्फ एनर्जी पर काम करता है। तो आपके एनर्जीज क्या है, आपकी सोच क्या है, क्या आप ब्रह्मांडीय शक्तियों को मानते हैं? अगर आप ब्रह्मांडीय शक्तियों को मानते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन के हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्मांड को चलाने वाली जो दिव्य शक्ति है वो सिर्फ एक ही है और बाकी सिर्फ नाम अलग अलग हैं, ठीक है जी। तो अपने एंजल्स को, आपके आर्क एंजल्स को, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, उन्हें मन ही मन उनसे प्रेयर करें ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा। बताएं मेरे व्यूवर्स को जिन्होंने भी नीच हरकतें करी हैं, आखिर क्या है उनकी करंट एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जैसा सभी जानते हैं सब कुछ एक एनर्जीज है, सब कुछ एक एनर्जी है, ब्रह्मांड की हर एक चीज़ एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ठीक है, जैसी एनर्जीज होगी वही हम आपको बताएंगे। देखिए, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंडिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ wands, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस और बॉटम डेक में आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है जी, कुछ कार्ड्स में यहाँ पे एनर्जी ओरेकल से भी लेना चाहूँगी। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं क्या कुछ एनर्जीज़ हैं कि जो लोग बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं और दूसरों के लिए हमेशा उनकी राहों में कांटे बिछाने में लगे रहते हैं, दूसरों की टांग खींचने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों की क्या कुछ करंट एनर्जीज़ हैं प्लीज़ हमें बताएं। और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं वो भी बताएं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा कोटि कोटि शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा कोटि कोटि शुक्राना। इस समय जो भी डिवाइन पावर मेरे इर्द गिर्द हैं मैं उनको नमस्कार करती हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को, सभी के माता पिता को, सभी गुरुओं को मैं नमस्कार करती हूँ। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स। स्टॉर्म वार्मिंग, ओके।
ब्रोकन हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट, हीलर ऑफ द एजेस, द वर्ल्ड बॉटम डेक में आया है। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ना, जोडिएक साइन बताऊंगी मैं आपको। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि आप वाटर साइन, आप कैंसर, स्कॉर्पियो, आप पाइसिस हो सकते हैं। थ्री ऑफ पेंडिकल्स, यानी कि आप जो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। सोर्ट्स, यानी कि आप जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। वॉन्ट्स, यानी कि आप जो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, तो 12 की 12 राशियां कवर हो गई हैं। और एनर्जी ओरेकल में जो है वर्ल्ड का कार्ड आया है बॉटम डेक में। तो वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन की एनर्जीज़ को बताता है कि कुछ लोग यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं, कंप्लीशन की एनर्जीज़ को मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो 12 की 12 राशियाँ कवर अप हो गई हैं। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, पॉजिटिविटी को आपने क्लेम करना है, नेगेटिविटी के साथ आपने इस तरीके से डील करना है कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये पावरफुल एफर्मेशन यूनिवर्स में देते हैं, तो ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो आपके लिए काम करने पर, आपकी हेल्प करने पर मजबूर हो जाती हैं, है ना। डिवाइन स्पिरिचुअल पावर्स आपका, है ना, साथ देती हैं। सुपर नेचुरल पावर को आप अपने अधीन कर लेते हैं। देखिए, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है कि एस ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप लोग हैं। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी में आने का मतलब है कि भाई बहुत पावरफुल हो गए हैं आप। इतने पावरफुल हो गए हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं कि जो लोग खुद को धुरंधर समझते थे, सिकंदर समझते थे, उनकी हवाएं टाइट हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एनर्जीज कुछ मुझे ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, एक गज़ल है, एक मैंने कहीं पर गज़ल सुनी है। उस गज़ल में मैं बता दूं, सम्राट सत्यम जी की ये गज़ल है। सम्राट सत्यम की गज़ल है ये। उसमें मतलब शायरी उन्होंने करी है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। बमों की बरसात हो रही है, बमों की बरसात हो रही है, और पुराने जाबाज सो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्दों को। के बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को वो कर रहा है, गुलाम दुनिया को वो कर रहा है, कि जिसकी ताकत नहीं नहीं है। ठीक है, इस एनर्जीज में हैं वो लोग। आप एक ऐसे पुराने जाबाज थे जो सोए हुए थे। ठीक है, आप एक ऐसे पुराने जाबाज थे जो अभी तक सोए हुए थे। और कुछ कुछ फट्टू टाइप के, कुछ फुद्दू टाइप के लोग आकर के ये समझने लगे कि हम ही हम हैं। तो इस एनर्जीज में है। ठीक है, आई होप आप बहुत कुछ समझ गए होंगे इन लाइनों से। कुछ लाइनें थी ये। ठीक है, के बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को वो कर रहा है, गुलाम दुनिया को वो कर रहा है, कि जिसकी ताकत नहीं नहीं है। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो इन शब्दों का एक एक अक्षर आपको बहुत गहराई से समझ आएगा। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो चलिए जी, बात कर लेते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। जो भी ऐसे लोग हैं पछता रहे हैं अपनी दो कौड़ी की हरकतों पर,
अपने आप को हेट कर रहे हैं, अपने आप से ही चिढ़ रहे हैं, अपने आप को ही बहुत हेट्रेड वाली एनर्जीज से वो देख रहे हैं कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया, हमने इतनी बेवकूफ़ी क्यों करी। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं आपको लेकर के, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है कि उन्होंने बहुत अच्छे इंसान को अपने जीवन से खो दिया। एक बहुत अच्छे इंसान को उन लोगों ने जो है खो दिया। कुछ लोग ये सोच रहे हैं। थ्री ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जीज हैं, क्योंकि आप जो है हर तरीके से जो एक पवित्र आत्मा में, जो एक सोल में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, हिम्मत होती है, जज्बा होता है, जुनून होता है, सब कुछ है आपके भीतर। बहुत गहराई है आप में, बहुत गहन है आप। तो ये सारी ही चीज़ें देख करके कुछ लोग बहुत अपनी नीच हरकतों पे इंसल्ट फील कर रहे हैं। ये देखें, क्योंकि इस समय आप ये हैं और अभी तो कुछ भी नहीं। अभी तो सिर्फ परमात्मा ने ना नींव डाली है, अभी तो नींव को मजबूत किया है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी नींव को मजबूत किया गया है, क्योंकि अभी तक आपकी जो नींव थी वही कच्ची थी। अभी आपकी ईश्वर ने सिर्फ नींव को मजबूत किया है और कुछ लोगों की हवाइयाँ सरक गई हैं, क्योंकि आप इस एनर्जीज में बहुत जल्द आने वाले हैं। आप बहुत लाइमलाइट में रहेंगे। आप अपने कुल का, अपने माता पिता का, घर परिवार का, अपने प्रियजनों का आप नाम रोशन करेंगे। आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा। आप डिजर्वेबल हैं। जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर आप एक शाइनिंग स्टार की तरह जाने जाएंगे। ये देखें, क्योंकि जिस नेगेटिविटी ने आपको घेरा है, आपने ईश्वर से न्याय मांगा है, आपने परमात्मा से जजमेंट मांगे, आप किसी के पास नहीं गए। ठीक है, आप भगवान के सामने रोए हैं। और जब आप भगवान के सामने रोते हैं ना, और जब आप सच्चे होते हैं, नेक होते हैं, यकीन माने ईश्वर आपका साथ देते हैं। ये एनर्जीज देखें आप। ठीक है, इस तरीके से आप रोए हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं, हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। आप घमंडी, अकड़, ईगो ये नहीं है आप में। आप हमेशा सभी के सामने झुकने वाले इंसान हैं। अगर कोई आपसे नीचा है, कोई छोटा है, आप सबके सामने झुक जाते हैं। यह आप में शुरू से ही क्वालिटीज़ रही हैं। आप झुक कर के चलते हैं, आप हमेशा झुक कर के लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। ये चीज़ सबके बस की बात नहीं होती है। जिसकी आत्मा में शक्ति होती है वही किसी के सामने झुक सकता है ना। वरना आपने एक दोहा सुना होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ बबूल, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब बड़ा होने से कुछ नहीं होता। जैसे पेड़ बबूल का बहुत बड़ा होता है ना, तो वो पंछियों को ही छाया दे पाता है, ना ही उस पर मीठे फल ही लगते हैं, वो किसी काम का नहीं होता। और वहीं आप आम के वृक्ष को देखें, कितने मीठे फलों से लदा हुआ होता है, झुक जाता है। अपनी पवित्रता से, अपनी मिठास से वो वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है, और लोग उसको पत्थर मारते हैं और उसी के मीठे फलों का आनंद लेते हैं। तो ये होती है एक पवित्र आत्मा के साथ, ये उसकी होती है एक सोल जर्नी। और ये सारी ही क्वालिटीज़ आपके अंदर है, आपके अंदर है। जो वीडियोस देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, आपके अंदर हैं ये सारी क्वालिटीज़। ठीक है, एक दोहा मैं आपको और सुनाती हूँ। जो रहीम ओ छो बड़े, तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। यानी जो ओछे किस्म के लोग होते हैं ना, जो ओछे किस्म के लोग होते हैं, आप देखेंगे उनको उन पर थोड़ी सी कुदरत अगर मेहरबान हो जाए ना, तो वो अपने आप में इतना इतराते हैं। यानी मैं बोलूँ, जिसको पहले पहल सुख मिल जाए ना, आते किसी इंसान को सुख मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो वो इंसान इतना इतराता है, इतना इतराता है, वो अपने आप को जाबाज समझने लगता है। लेकिन उसकी औकात पता क्या होती है? जैसे शतरंज का अगर आपने कभी खेल खेला हो, शतरंज के खेल में क्या होता है, जो प्यादा
फर्जी बन जाता है ना शतरंज के खेल में, जो प्यादा फर्जी बन जाता है शतरंज के खेल में, तो आप देखेंगे वो टेढ़ी चाल चलना शुरू करता है ना। क्यों? क्योंकि फर्जी हो गया। तो ओछे किस्म के लोग आपने देखे होंगे, थोड़ी सी सफलता अगर उनको मिली तो वो बोलेंगे मैं ही मैं हूँ, सब बकवास है और मैं ही मैं हूँ, उसमें घमंड आ जाएगी, अकड़ आ जाएगी। बट आप डाउन टू अर्थ हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, है ना, और रहना भी यही चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कुल ऊंचा उठे, आपकी पुश्तें ऊंची बने, तो आपने अपने बच्चों को भी यही संस्कार देने हैं, उनको पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन घमंड और अकड़ का उनके अंदर लेश मात्र भी कोई अंश ना बचने दें, क्योंकि यही हमारे संस्कार होते हैं। अगर आप इसको आगे, है ना, जनरेशन टू जनरेशन अगर हम इन चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी कितनी ही पुश्तें सर्वशक्तिमान बनती हैं, आत्मा की शक्ति आती है उनके अंदर, एक पावर आती है। और वहीं अगर हम घमंड में अकड़ में जिएंगे तो चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने विशेष ख्याल रखना है। और जो भी लोग आज आपको तकलीफ़ में डालकर, आपको दुख में डालकर ये सोच रहे थे कि हम इस इंसान की लाइफ को वर्स्ट कर देंगे, ख़राब कर देंगे, तो बिल्कुल उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। क्योंकि आपके साथ परमात्मा की शक्तियाँ चलती हैं, आपके साथ एक ईश्वर की पावर्स चलती है, ठीक है। तो यही सारी रीडिंग्स मुझे आई हैं। और देखिए ये इस कदर स्टॉर्म वॉर्मिंग का कार्ड है। ऐसे लोगों की लाइफ में इस कदर आपके लाइफ में लाना चाहते थे, बट ये तहस नहस उनकी लाइफ में हो रही है। ये देखें, दिखा नहीं रहे हैं, अंदर से भूकंप भूचाल मचे हुए हैं ऐसे लोगों की लाइफ में, क्योंकि बहुत परेशान हैं, सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि ईश्वर ने इसको न्याय क्यों दिया, क्यों जस्टिस आया है इसके लाइफ में। आपको नहीं पसंद करते ऐसे गलत लोग जो भी हैं, ये जस्टिस का कार्ड है। आपको डिवाइन ने जस्टिस दिया है, ऐसे लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही। नेक्स्ट है आपके ब्रोकन हार्ट, ऐसे लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि आप हीलर ऑफ द एजेस हैं, आप डिवाइन की शक्तियाँ आपके साथ हैं, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे।